द इक्विटी शेयर्स ऑफ वीसीसी लिमिटेड इज कोटेड एट ₹210। तो इक्विटी शेयर है वीसीसी का कितने में मिल रहा है अभी 210 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। A 3-month call option is available at a premium of ₹6 per share and a 3-month put option is available at a premium of ₹5 per share। तो 3 महीने का कॉल ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ₹6 प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और 3 ही महीने का आपको पुट ऑप्शन भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको सिर्फ ₹5 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कॉल ऑप्शन के केस में आपको प्रीमियम पे करना ₹6 का, और पुट ऑप्शन के केस में आपको प्रीमियम पे करना है ₹5 का। Ascertain the net payoffs to the policy holder of a call option and a put option। तो आपको एक पॉलिसी होल्डर का आपको नेट पे ऑफ निकालना है। नेट पे ऑफ मतलब नेट गेन या लॉस निकालना है, ठीक है। और उसके पास क्या है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों है, ठीक है। और कह रहा है दोनों केस में, ये दोनों केस में यानी कॉल ऑप्शन के केस में भी और पुट ऑप्शन के केस में जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है 220, यानी 220 में ही वो चाहे तो खरीद सकता है और 220 में ही वो चाहे तो बेच सकता है। और शेयर प्राइस बता रखी है एक्सरसाइज डे पे, देखो काफ़ी सारे शेयर प्राइस हमें बता रखी है, कोई एक शेयर प्राइस नहीं बता रखी है। तो हमें अलग अलग शेयर प्राइस के केस में हमें अलग अलग कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का हमें बताना पड़ेगा कि मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल एंड द पुट ऑप्शन में बी गेनफुली एक्सरसाइज। मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन प्राइस रेंज ही पूछ रहा है, सिर्फ प्राइस नहीं पूछ रहा, प्राइस रेंज पूछ रहा है, ब्रेक इवन प्राइस रेंज, जहाँ पे कॉल या पुट ऑप्शन को हम गेनफुली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखो गेनफुली का मतलब क्या हुआ, गेनफुली का मतलब ये हुआ कि मतलब आपको टोटल गेन मतलब कि आपका प्रीमियम पे करने के बाद जो आपका गेन आना चाहिए ना वो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई टोटल गेन तो आ गया आपका ₹5 का आ गया, ₹5 का आपने प्रीमियम पे किया तो आपको नेट आ गया, तो नहीं, ऐसे नहीं, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आनी चाहिए, तो वो वाली प्राइस रेंज हमें बतानी है, ठीक है। तो चलो हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन लेते हैं। कॉल ऑप्शन के केस में देखो शेयर प्राइस जो भी हमें बता रखी थी वो हमने सारी की सारी शेयर प्राइस डाल दी। और स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस हमारी 220 है। क्या है स्ट्राइक प्राइस 220, सब केस में 220 है। तो अब हम कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है खरीदना। तो जब मार्केट में 200 रुपये में शेयर मिल रहा है तो क्या हम 220 रुपये में खरीदना चाहेंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे, इसलिए ऑप्शन एक्सरसाइज नो। जब 210 में खरीदे तभी भी हम खरीदेंगे, नहीं यार नहीं, क्यों खरीदेंगे, 220 में हम खरीदेंगे ही नहीं, 220 में मिल रहा है तब हम खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, तब तो मतलब ही नहीं बनता है, हम तो कहीं से भी कह सकते हैं। हाँ अगर 230 रुपये में मार्केट में मिल रहा है तो मैं 220 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब यहाँ पे हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। और 240 में मिल रहा है मैं तभी भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, मतलब यस मैं यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। तो टोटल गेन हमारा कितना हुआ, देखो ये तो हम ये वाला तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे इन 3 प्राइजेस में, यहाँ इन 2 प्राइजेस में ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब 230 में या 240 में मार्केट में मिल रहा है तो मैं कितने 220 में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन प्रीमियम भी तो पे कर रहा हूँ ना भाई मैं। अब ऑप्शन चाहे इस केस में एक्सरसाइज करूँ ना करूँ, प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, सब में ₹6 का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ कॉल ऑप्शन के लिए, यानी नेट जो मेरा गेन या लॉस हुआ वो कितना हुआ है, देखो यहाँ पे तो मेरा लॉस हो रहा है, प्रीमियम जितना ही लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो मेरा लॉस आगे बढ़ा नहीं, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ प्रीमियम जितना ही लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो मेरा प्रॉफिट 10 रुपये का था, यहाँ पे 20 रुपये का था, ₹6 का तो मैंने प्रीमियम पे कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, यानी नेट गेन कितना हुआ मेरा ₹4 का हो गया, और यहाँ पे ₹14 का नेट गेन हुआ, ठीक है। तो अब ये कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन का आप मेरे को ब्रेक इवन बताओ, ब्रेक इवन क्या प्राइस होगी। देखो वैसे तो मैं गेनफुली कहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, देखो वैसे तो मैं एक्सरसाइज ना यहाँ पे भी 220 रुपये में, यार 220 रुपये मिल रहा है, 220 रुपये मार्केट प्राइस है, तो मैं एक्सरसाइज कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा ब्रेक इवन प्राइसेस जहाँ पे हम गेनफुली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर भी लेता तो भी मेरे को तो नेट लॉस ही होता है ना, प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो नेट लॉस हो रहा है, बट नेट लॉस कहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है नेट लॉस, यहाँ पे गेनफुल एक्सरसाइज, यहाँ पे गेन हो रहा है मेरे को प्रीमियम पे करने के बाद भी। यानी प्राइस रेंज क्या है, अगर प्राइस रेंज 220 से ज़्यादा 226 से ज़्यादा की होगी, क्योंकि 220 पे तो मेरे को यहाँ पे लॉस हो रही है, तो अगर 226 की होती तब मेरा क्या होता, लॉस होता नहीं। अगर यहाँ पे 226 होता, मान लो यहाँ पे 226 हो जाता, तो 226 में से 220 माइनस करोगे तो ₹6 का हमें गेन हुआ, ₹6 हमने प्रीमियम पे किया था, तो यहाँ पे 0, तो गेन फ्लो भी नहीं हुआ। यानी 226 से ऊपर अगर होगा प्राइस, 226 से अगर कोई भी प्राइस ऊपर होगा तब हम कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, ₹220 जो है
एक्सरसाइज प्राइस 6 रुपये का प्रीमियम का, यानी 226 रुपये होगा, तो मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। अब ये पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन में भी हमने काफ़ी सारे प्राइस डाल दिए। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है 220, तो क्या मैं अगर मेरे को अगर सामान बाहर 200 रुपये में बिक रहा है, तो क्या मैं 220 रुपये में बेचना चाहूँगा? बिल्कुल बेचना चाहूँगा, मेरे को तो फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा? 20 रुपये का मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर 210 रुपये में बिक रहा है, तो क्या मैं 220 रुपये में बेचना चाहूँगा? बिल्कुल बेचना चाहूँगा, मेरे को 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर 220 रुपये का बिक रहा है, तो क्या मैं 220 रुपये का बेचना चाहूँगा? बेचने का तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं बेचूँगा, मैं कहूँगा जाने दूँगा, छोड़ो। अगर बाहर 230 रुपये का बिक रहा है, तो क्या मैं 220 रुपये में बेचूँगा? अरे भाई घाटा क्यों कराऊंगा, बाहर तो 230 रुपये बेच रहा है, तो मैं मार्केट में अगर 230 रुपये बिक रहा है, तो मैं 220 रुपये क्यों बेचूँगा? तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा। इस तरीके से मार्केट में अगर 240 में बिकेगा, तो क्या मैं 220 रुपये बेचूँगा? नहीं बेचूँगा। तो यार मैं यहाँ पे ऑप्शन, इन केसेस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा। और जब प्राइस 200 और 200 की, तो मैं ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करूँगा। तो उस केस में मेरा 20 रुपये का गेन आएगा, 200 रुपये का गेन आएगा। बट कोई भी प्राइस हो, मुझे तो ये प्रीमियम पे करना ही है 5 रुपये का। तो यानी नेट मेरा कितना हो जाएगा गेन? यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 रुपये का गेन था, 5 रुपये का प्रीमियम पे किया, यानी 5 रुपये का यहाँ पे गेन हो जाएगा। यहाँ पे 15 का गेन हुआ, यहाँ पे 5 का गेन हुआ, और यहाँ पे हर केस में 5 रुपये का लॉस हुआ। अब हमें पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का भी हमें ब्रेक इवन प्राइस रेंज बताना है, जहाँ पे हम गेन फुली एक्सरसाइज कर पाएँ। तो देखो, अगर यहाँ पे 220 होता, तो क्या 220 में अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता तो मेरे को क्या प्रॉफिट होता? नहीं, मुझे फिर भी 5 रुपये का मुझे लॉस होता। तो कब गेन मेरा जीरो हो जाएगा, कब मेरा प्रॉफिट या लॉस मेरा जीरो हो जाएगा? अगर प्राइस यहाँ पे 225 आ गई, प्राइस क्या आ गई यहाँ पे 225, तो अगर मैं 225 में एक्सरसाइज करूँगा और 225 में बाहर में बिक रहा होगा, और मैं 220 रुपये में बेचूँगा, नहीं तो भी मेरे को घाटा हो जाएगा ना। यहाँ पे 215 होना चाहिए। तो अगर बाहर 215 में बिक रहा होगा और मैं 220 रुपये में बेचूँगा, नहीं यहाँ पे गेनफुल है, तो अगर 220 नहीं, अगर यहाँ पे 215 में हो, ठीक है, तो ये 215 ब्रेक इवन प्राइस आएगी। 215 ब्रेक इवन कैसे प्राइस आएगी कि 220 रुपये में तो मैं बेच दूंगा, लेकिन 5 रुपये का लॉस होगा, तो और कम में बेचो। तो यानी 215 में, अगर बाहर में 215 प्राइस हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे 220 रुपये में मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, पुट करना मतलब बेचना। ठीक है, तो अगर 215 में बाहर प्राइस हो गई, मैं 220 में बेचूंगा, तो मेरे को 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, और वो 5 रुपये का प्रॉफिट मेरा प्रीमियम खा जाएगा। तो यानी नेट मेरा कितना हो जाएगा? 0। यानी 215 से कम बाहर में 1 मिनट, पुट ऑप्शन मतलब कि बेचना बाहर में, अगर 200, हाँ, तो 215 से अगर बाहर में मार्केट में कम बिक रही होगी, तो मैं 220 रुपये में बेच दूंगा। यानी 215 से जितना प्राइस कम होगा, तो मेरे को तो उतना प्रॉफिट बढ़ता चल जाएगा ना। मैं बेचूंगा 220 रुपये में, और मार्केट में 215 में बिक रहा होगा, फिर 210 रुपये में बिक रहा होगा, तो मेरे तो प्राइस मेरा प्रॉफिट तो बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे मार्केट में प्राइस कम होती जाएगी। इस तरीके से तो कॉल ऑप्शन के केस में जो प्राइस ब्रेक इवन प्राइस रेंज है वो क्या है? वो 226 और 226 से ऊपर की है। और पुट ऑप्शन के केस में जो ब्रेक इवन प्राइस रेंज है वो 215 से नीचे की है।